नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अश्वमेध पर्व, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन और उसमें अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन का अपनी दोनों माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ हस्तिनापुर में आगमन। स्पेशल संदेश भेजा था एक द्वारिकावासी के द्वारा कि जब ये आकर के पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, इस प्रकार से इसका स्वागत करें। अब ये स्वागत बभ्रुवाहन का होना था या चित्रांगदा और उलूपी का होना था। देखिए, थोड़ा सा समझें। अर्जुन ने उलूपी और चित्रांगदा से विवाह तो किया, लेकिन वो हस्तिनापुर नहीं आए। हस्तिनापुर अगर राजसूय यज्ञ में उनका आगमन भी हुआ तो तुरंत वापसी हो गई। आज तक हस्तिनापुर में द्रौपदी का एक छत्र साम्राज्य है। सुभद्रा तो कृष्ण की सगी बहन है और कृष्ण द्रौपदी के सखा हैं। वो द्रौपदी की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं या हर विपत्ति में उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की है। इसलिए सुभद्रा को स्वीकार करना, आप ये समझ सकते हैं कि द्रौपदी की एक मजबूरी रही होगी। लेकिन अपने जीवन के प्रारंभिक काल में जब स्त्री के लिए पति का सुख सर्वोपरि हुआ करता है, उलूपी और चित्रांगदा को द्रौपदी स्वीकार कर पाएगी, अर्जुन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए जब भी उनसे मिलना हुआ होगा, वो कृष्ण जाने और वो जाने, कई बार पैर में चक्र होने का ये भी एक कारण हो सकता है कि भैया इस बहाने घर से बाहर निकलने को मिलेगा ना, तो कम से कम मुलाकात तो हो पाएगी। आज वो उलूपी और चित्रांगदा अपने पुत्र बभ्रुवाहन के साथ, जो कि परम प्रतापी है, और कथा में तो ये भी आया कि जिसके हाथों अर्जुन की मृत्यु भी हो गई, जो मणिपुर नरेश है, आज आकर के हस्तिनापुर पहुंचे हैं। माता कुंती को प्रणाम किया है। सबसे पहले धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम किया गया है। माता कुंती ने दोनों को अपनी छाती से लगा लिया है। लिखा है, प्रथाम कृष्णाम च सहिते विनयेन उपजगमतुः। प्रथा यानी कुंती और कृष्णा यानी कि द्रौपदी के पास अत्यंत विनम्रता के साथ दोनों जाकर के पहुंचे हैं। सुभद्राम चा यथा न्यायम। अब अगर ध्यान दें आप, तो पहला विवाह अर्जुन का द्रौपदी के साथ हुआ है, फिर उलूपी के साथ हुआ है, फिर चित्रांगदा के साथ हुआ है। सुभद्रा तो सबसे छोटी पत्नी है, इसलिए द्रौपदी को तो इन लोगों ने प्रणाम किया है, लेकिन सुभद्रा के लिए कहते हैं यथा न्यायम। जिस प्रकार से उससे मिलना चाहिए, छाती से लगाया हो, हृदय से लगाया हो, सबका एक साथ मिलन हुआ है। ददौ कुंती ततस्ताभ्याम रत्नानि विविधानि च। कुंती ने यहां उनको तरह तरह के रत्न प्रदान किए हैं। द्रौपदी चा सुभद्रा चा यश्चाप्यन्या अददु स्त्रिया। वहां जो द्रौपदी और सुभद्रा थी, उन्होंने भी इन दोनों का बड़ा ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उत्तम महल, शयनासने, उत्तम शयन कक्ष, उत्तम आसन, उनके ऊपर उनको बिठाया है। और फिर जैसे कि आज सालों की बिछड़ी हुई बहनें सभी एकत्रित हो गई हों, सुपूजिते स्वयं कुंत्या पार्थस्य हित कामया। यहां अर्जुन के हित की कामना करके स्वयं कुंती ने और इन सब ने उनका स्वागत किया है। बभ्रुवाहन महाराज धृतराष्ट्र के पास
जाकर के पहुंचे हैं, वहां उनको प्रणाम किया है। उनको प्रणाम करने के बाद क्रमशः विनय पूर्वक सबके पास आए। सहतई प्रेमणा परिष्वक्ता पूजितश्चेयथा। अब सभी लोग बभ्रू वाहन को जो भी देखता है वो अपनी छाती से लगा लेता है। अर्जुन के प्रिय हैं ये तो हैं, लेकिन अगर पांचों पांडवों की संतान की बात करें तो उनमें सिर्फ बभ्रू वाहन ही अभी तक जिंदा है। इसके अतिरिक्त किसी की भी उपस्थिति नहीं है। अब भले वो किसी और के पुत्र हो गए हों, भले वो दत्तक चले गए हों, लेकिन फिर भी अंश तो वो अर्जुन का है। सबने बड़ा ही प्रेम दिखाया है। जैसे कृष्ण प्रद्युम्न से मिले या प्रद्युम्न जैसे कृष्ण से मिले, इस प्रकार से बभ्रू वाहन कृष्ण से जाकर के मिले हैं। तस्मै कृष्णो ददौ राग्ने महार्यम अति पूजितम रथम हेम परिष्कारम दिव्यास्वयुजमुत्तम। अब कृष्ण ने उस समय बभ्रू वाहन को एक उत्तम रथ भेंट में दिया है। बड़ा ही सुंदर रथ है, बड़े सुंदर उसके घोड़े हैं। भैया यही होता है, अगर मामा पैसे वाला हो तो भांजे को आज भी इसी प्रकार से गाड़ी दे दिया करता है, जो यहां श्री कृष्ण ने बभ्रू वाहन के साथ किया है। तो उस रथ को लेकर के सभी ने, युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, सभी ने, महाराज धृतराष्ट्र ने बभ्रू वाहन को उत्तम उत्तम भेंट सौगात दी हैं। ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनि। अब तीसरा दिन हुआ तो महर्षि वेदव्यास वहां आकर के पहुंच गए हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया अहीनो नाम राजेंद्र कृतुस्तेयम कल्पता। आपका ये जो यज्ञ होने जा रहा है इसको अहीन यज्ञ कहेंगे। अहीन का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हीनता यानी त्रुटि ना रही हो, उसको अहीन यज्ञ कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है, पूरी तरह से कोई निर्दोष नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ये यज्ञ सर्वगुण संपन्न है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, इसलिए इसको अहीन यज्ञ कहा जाएगा। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप इसी एक अश्वमेध यज्ञ में 3 गुनी दक्षिणाएं प्रदान करके और 3 अश्वमेध यज्ञ का फल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने से बार बार आपको अश्वमेध यज्ञ नहीं करने पड़ेंगे और ज्ञाति बध्याकृतम पापम प्रहास्यसि नराधिपा। अपने ज्ञाति बंधु बांधवों की हत्या का जो पाप आपके सिर पे है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। फिर तो महर्षि वेदव्यास के कहने से इसी प्रकार का सारा आयोजन किया गया है। ओहो हो, क्या यज्ञ मंडप है, कितने राजा वहां आए हैं। वहां मतलब ये कहा गया है कि दूध दही की नदियां हैं और घी के तालाब भरे हुए हैं, क्योंकि 1 लाख ब्राह्मण भोजन करें उसके बाद वहां जोरदार घोषों इस प्रकार के डंके का नाद किया जाता है और फिर से ब्राह्मणों का भोजन चालू हो जाता है। यानी एक साथ आप ये मान लीजिए कि 1 लाख लोग भोजन कर पाएं, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पे की गई है। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का मैनेजमेंट होगा। आज अगर ये मैनेजमेंट करना पड़े तो बड़ी ही समस्या वाली बात है। ये हमारी संस्कृति में ही संभव है। जब अंग्रेज लोग भारत में थे तो कुंभ का मेला भरता। अब इतने लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं तो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी जगह हो, उनको मैनेज करना, उनको संभालना, उनको शांत रखना, उनके बीच में झगड़े ना हो, उनके बीच में कोई भगदड़ ना हो, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए कवायद हो जाए। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं। कुंभ का मेला कितने दिनों तक, 1.5 महीने तक चलता है और उतने पूरे समय तक वहां पे लाखों लोग बने रहें और फिर भी कभी किसी के बीच में कोई झगड़ा नहीं, कोई कंकास नहीं, किसी प्रकार की कोई किसी को परेशानी नहीं। अरे भैया, ये तो भारतीय संस्कृति का ही आयोजन है। इस प्रकार के आयोजन अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहां धर्म के नाम पे जब ये यज्ञ आगादि किए जाते थे
तो लोग जिस प्रकार से अपने व्यवसाय के लिए वहां जाते हैं ना, कि चलो भैया हम अपना कुछ व्यापार कराएं, कुछ बेच आएं, कुछ नया ले आएं, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा मेला है, उसी प्रकार से बड़े बड़े दाता भी वहां पहुंच जाते हैं। आजकल भी कुंभ जैसे मेलों में ये होता है, जो अपने पंडाल लगा देंगे कि भैया आओ, खाओ, पियो, रहो और जाओ जहां जाना है, आप अपना भ्रमण करते रहो, बस हमारी सेवा लेते रहो, हम थोड़ी सी आपकी सेवा कर पाएं तो हमारा धन जो है वो शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाए। ये जो भारतीय संस्कृति का मूल है ना, ये अन्यत्र विद्यमान नहीं है, इसलिए अन्यत्र इस चीज का इस प्रकार से प्रयोग संभव ही नहीं है। यहां जो यूप बनाए गए उसका वर्णन किया है, षड्वैल्वान खदिरान विल्व समितांस्तावतः सर्ववर्णिनः देवदारुमयौ द्वौतु यूपौ कुरुपते मुखे। इस यज्ञ में जो यूप बनाए गए हैं उसमें बेल के 6 यूप हैं, खैर के 6 यूप हैं, पलास के भी 6 यूप हैं, यानी 6 तियां 18 हो गए, देवदारू के 2, 18 और 2 20 हो गए, और लसोड़े का 1, इस प्रकार से टोटल 21 यूप बनाए गए। हमारे यहाँ कारक प्रकरण में आता है यूपाय दारू, यूप के लिए दारू यानी लकड़ी। तो इन लकड़ियों के ये यूप बनाए गए हैं। और फिर जो यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वहां जैसा कि मैंने कहा कि भोजन, इसी प्रकार से दान की नदियां बह रही हैं। जहां जो जिस तरीके से आ गया, हर व्यक्ति वहां से उस यज्ञ में से जब जाता है तो इतना परितृप्त है, इतना आनंद में है, उसको ये लगता है कि इस यज्ञ में आना मेरा सफल हो गया। यहाँ तरह तरह की जो आकृतियां बनाई गई हैं, तरह तरह के पशुओं को बांधा गया है। वहां व्यास के शिष्य, देखिए ये युधिष्ठिर के लिए बहुत बड़ा वरदान था। महर्षि वेद व्यास की उपस्थिति जो है ना, चारों वेदों के ये हैं, जिसको वेद व्यास नाम ही इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया, अपने शिष्यों को ये सब सिखाया है। तो बड़े बड़े वेदज्ञ जो वेदों के जानकार हैं, वो तो यहीं से, उन जिस शाखाओं की बात करें उनका प्रचलन ही यहीं से शुरू हुआ। इससे पहले तो सारे वेद एक ही हुआ करते थे, तब 4 वेद नहीं थे। ये तो महर्षि वेद व्यास ने उन वेदों को 4 भाग में विभाजित किया कि भाई ये ऋग्वेद है क्योंकि इसमें मंत्रों का गान है, ये सामवेद है इसमें गान है, इसको गाया जाएगा, ये यजुर्वेद है इसमें यजुष मंत्र हैं जिनके द्वारा याज्ञिक क्रियाएं की जाएंगी, कर्मकांड किए जाएंगे, और ये अथर्ववेद है जो विधि विधान परक मंत्रों का विधान करेंगे। ये काम तो महर्षि वेदव्यास ने किया। तो महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्य जब वहां उपस्थित हैं तो भैया वो यज्ञ किसी भी प्रकार से, किसी कमी वाला यज्ञ कैसे रह सकता है? तो अहीन यज्ञ हो, ये तो स्वाभाविक है। आहा, विधि विधान पूर्वक यज्ञ संपन्न हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को यथाविधि दान दे रहे हैं, तो कोटि सहस्त्रा निष्काणाम व्यासाय तु वसुंधरा। जो ब्राह्मण वहां उपस्थित थे वहां उनको करोड़ों सुवर्ण मुद्राएं दी गई हैं, और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, जहां तक घोड़ा घूम के आया था, अश्व जहां तक जाके आया, उस पर इस समय युधिष्ठिर का अधिकार माना जा रहा है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही यही होता है। वो पूरी पृथ्वी उन्होंने महर्षि वेदव्यास को दान में दे दी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आपने हमें पृथ्वी दी, हमने पृथ्वी ले ली, स्वीकार कर ली दान में, लेकिन भैया पृथ्वी का राज्य चलाना ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, इसलिए हम आपको आपकी पृथ्वी वापस देते हैं। इसके बदले में आप थोड़ा धन जो हमें चाहिए वो हमें दे दो। ब्राह्मणों को तो धन प्रिय है, आप उनको दक्षिणा दे दोगे, उन्हें पृथ्वी नहीं चाहिए। ना भैया हम खेती कर सकते हैं, ना हम हल चला सकते हैं, ये सब अपने बस का काम नहीं है। ना ही हम इस प्रकार से राज्य का पालन, ये सिरदर्दी वाले कौन काम करेगा?
धनार्थिना ब्राह्मणा ही, कहा है कि ब्राह्मणों को तो धन चाहिए, अब धन दे दो और अपनी पृथ्वी वापस ले लो। तब युधिष्ठिर कहते हैं अश्वमेधे महायज्ञ पृथ्वी दक्षिणा स्मृता। शास्त्र ये कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ अगर किया जाए तो उसमें दक्षिणा के रूप में पृथ्वी का ही दान किया जाता है, और मैंने इस समस्त पृथ्वी का दान आप ब्राह्मणों को कर दिया है। अब ना तो दिए हुए दान को मैं वापस चाहता हूं, ना ही ये मेरे जो भाई बैठे हुए हैं इनमें से किसी को इस चीज की लालसा नहीं है। हम सब लोग बस अब वन में जा रहे हैं और आप इस राज्य को, भाई 4 होते हैं ऋत्विज, 4 प्रकार के होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो भैया इसके 4 भाग करके आप लोग इस पृथ्वी को बांट लो और अब आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये कहा कि इस यज्ञ को करके अब तो मैं वन में ही चला जाऊंगा, तो वहां द्रौपदी और युधिष्ठिर के जो भाई थे, इत्युक्तवती तस्मिंस्तु भ्रातरो द्रौपदी च सा एवमेतदिति प्राहु तद्भूत लोमहर्षण। सब ने कहा कि बिल्कुल जो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं वही बिल्कुल सत्य है। अश्वमेध की दक्षिणा अगर भूमि ही होती है, पृथ्वी ही होती है, तो ये संपूर्ण राज्य हमने ब्राह्मणों को दान किया और आज के बाद इस पृथ्वी पे, इस राज्य पे हमारा कोई अधिकार नहीं। हम वन को चले जाएंगे, हम वन में जाकर के रहेंगे, आप इस राज्य को चलाएंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को समझाया है। इधर देवताओं ने और आकाश में चारों तरफ आहा जयनाद हो रहा है कि वाह महाराज युधिष्ठिर, अरे दान देने वाला हो तो कोई इस प्रकार का होना चाहिए। महर्षि वेदव्यास के दत्तैषा भवता मह्यम ताम ते प्रतिददाम्यहम्। आपने ये मुझे दे दिए, मैंने इसका स्वीकार कर लिया, आपका दान मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब मैं आज्ञा कर रहा हूं कि ये पृथ्वी आपको ही चलानी है, तो मैं आपकी दी हुई पृथ्वी आपको वापस देता हूं। हिरण्यम दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरास्तुते। जिनको आपने ये पृथ्वी दान में की है उन ब्राह्मणों को पृथ्वी नहीं, उसके बदले में सोना प्रदान कीजिए। अब तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई आपके पितामह हैं, और अगर कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास तो इस चीज का आपको स्वीकार करना चाहिए। तब युधिष्ठिर अपने पितामह की इस बात का स्वीकार करके कोटि कोटि कृताम प्रादा दक्षिणाम त्रिगुणाम कृतो, करोड़ करोड़ और फिर उसको 3 गुना करके, यानी 3 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं उन्होंने दान में प्रदान की हैं। ना करिष्यति तल्लोके कश्चिद अन्यो नराधिपा यत् कृतं कुरु राजेने मरुतस्यानुकुर्वता। या तो महाराज मरुत ने इस प्रकार का दान पूर्ण यज्ञ किया था या युधिष्ठिर ने किया है, इसके अलावा ना तो इससे पहले किसी ने इस प्रकार का दान पूर्ण यज्ञ किया है और ना ही कोई भविष्य में कर पाएगा। इतना ही नहीं, वहां जो यज्ञ मंडप में वेदियां बनी थी, उनमें जो सोने की ईंटें लगी थी, जो कुछ भी वहां था, ब्राह्मणों से कह दिया कि ये कुछ भी हमारे यहां नहीं जाएगा, इस सब पे आपका अधिकार है, सब कुछ आप लेकर के जाइए। अरे भैया, महाराज मरुत के यज्ञ की कथा हमने सुनी कि ब्राह्मणों से जितना उठा, जितना बेचारे ला पाए उतना लेके आए, बाकी वहीं छोड़ के आ गए, और वही धन महाराज युधिष्ठिर लेके आए हैं। लेकिन कुछ धन भी इस प्रकार के हुआ करते हैं। कई बार कोई ऐसा गलत पैसा आपके पास आ जाए ना, किसी का गलत धन आपके पास आ जाए ना, तो आपके धन को भी बर्बाद कर सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा के, और वो किसी के पास से आया हुआ गलत धन स्वयं तो जाएगा और आपको परेशान करके जाएगा। तो धन के मामले में व्यक्ति को बड़ा ही समझदार होना चाहिए, बड़ा ही विचार करके उसका स्वीकार करना चाहिए। आप आजीविका के लिए भी अगर किसी के पास नौकरी करते हैं तो पहले ये समझ लें कि उसके पास आने वाला धन जो है वो अधर्म के मार्ग से आता है या धर्म के मार्ग से आता है। अगर अधर्म के मार्ग से आ रहा है तो आपके घर में भी आप कितनी भी मेहनत करेंगे, जो खुशहाली चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो तरक्की चाहिए, वो आपको दिखाई नहीं देगी। अब यहां महाराज युधिष्ठिर के पास वो मरुत का धन आया है,
और वो जो यज्ञ धन है वो तो यज्ञ में ही, महाराज युधिष्ठिर की भी ऐसी ही सद्बुद्धि है। सबको इतना दान किया, फिर वहां जो कुछ बचा वो बाकी के लोग वहां से लेकर के गए हैं। महाराज युधिष्ठिर उस यज्ञ मंडप में से कुछ भी लेकर के नहीं आते हैं। चलिए इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लेते रहिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।